हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आज का एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन और है जो मैं आप लोगों को शेयर करना चाहता हूँ। वो है TGDI। मतलब इसका जो फुल फॉर्म होता है टर्बो चार्ज गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम। ठीक है। आपने टाटा की गाड़ी, किया की गाड़ी या हुंडई की गाड़ी है, उसके पीछे आपने लिखा होगा, एक बेजिस लगा होता है, बेजिस लगा होता है, उस पर लिखा होता है TGDI। जो लिखा होता है तो उसका मतलब क्या है और ये मतलब इसका इंजन में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज किया है। तो मैंने आपको बताया है टर्बोचार्ज गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम। ठीक है। ये बिल्कुल GDI की तरह ही है, सेम जो GDI गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम है, सेम उसी का एक अपडेट, एक तरीके से सिस्टम समझ लीजिए। इसमें क्या है, इसमें टर्बोचार्ज एक ऐड कर दिया है। ठीक है। GDI में टर्बोचार्ज कंपलसरी नहीं है उसमें हो, बट TGDI में क्या है, टर्बोचार्ज कंपलसरी है। ठीक है। तो इसमें क्या टर्बोचार्जर लगा दिया है। ठीक है। अब ये काम कैसे करता है। टर्बोचार्जर का मतलब है, टर्बोचार्जर का मतलब है ज़्यादा एयर, ज़्यादा से ज़्यादा इंजन सिलेंडर के अंदर एयर जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा एयर जाएगा तो उतना ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जाएगा, और जितना अच्छा ज़्यादा ऑक्सीजन जाएगा उतना अच्छा हमारा फ्यूल चलेगा, और उतना ही अच्छा हमें पावर मिलेगा, और उतना ही अच्छा हमें माइलेज मिलेगी, और उतना ही कम से कम, अगर जब सारी चीज़ें हमारी ओके रहेगी तो हमारा क्या है, जो पॉल्यूशन है वो कम से कम होगा। ठीक है। तो इसके अगर हम इसके एडवांटेज की अगर हम बात करेंगे, तो इसके जो एडवांटेज हैं, सबसे बड़ा एडवांटेज आपको मैंने बताया है मोर पावर। ठीक है। सबसे ज़्यादा इसमें पावर हमें मिलेगा TGI में। उसके बाद हमारा क्या होगा, पावर के बाद हमारा क्या मिलेगा, माइलेज हमारा अच्छा मिलेगा। ठीक है। माइलेज अच्छा होगा। माइलेज की अगर हमारे बात करेंगे, पॉल्यूशन की अगर बात करें, तो हमारा पॉल्यूशन भी हमारा कम रहेगा। ठीक है। अगर इसमें TGI में अगर हम कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, डिसएडवांटेज की अगर हम बात करेंगे, तो सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है वो हमारा इसमें है कार्बन। कार्बन इसमें बिल्डअप होता है। वो रीज़न क्या मैं आपको बताता हूँ। MPFI जो टेक्नोलॉजी था, उसमें क्या होता है, हमारा जो पेट्रोल का पेट्रोल का जो एक तरीके से जो स्प्रे होता है, वो हमारा होता है इनटेक, जो मैनीफोल्ड होता है वहाँ पे होता है। जब वहाँ पे स्प्रे होगा तो वहाँ से आपका होता हुआ आपका आएगा इनटेक, आपका इंजन सिलेंडर के अंदर, बाल्ब के अंदर जाएगा। तो क्या होगा, जब वहाँ स्प्रे होगा तो घूमता हुआ आएगा वहाँ से, तो जो भी कार्बन बाल्ब के अंदर जो भी कार्बन होगा तो उसको क्लीन करता रहे। बट TGDI में क्या है, हमारा डायरेक्ट इंजेक्शन, डायरेक्ट इंजन सिलेंडर के अंदर होता है। ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, हमारा कार्बन बिल्डअप हो जाता है। दूसरा, कार्बन का सबसे बड़ा रीज़न क्या है, मान लीजिए हम गाड़ी जाम में चल रहे हैं और एकदम से हमने क्या किया, थ्रॉटल एक्सीलेटर प्रेस किया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमने एक्सीलेटर प्रेस किया तो क्या एयर आया, और प्लस दूसरा हमारा फ्यूल स्प्रे हुआ। तो क्या होगा, कभी कभार एक ऐसा सिचुएशन होता है, प्रॉपर एयर और फ्यूल का जो प्रॉपर कंबस्शन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से क्या वो कार्बन बिल्डअप होता है। कार्बन बनेगा तो वो सीधा क्या होगा, बाल पे ये डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा वो डिसएडवांटेज है, वो है हमारा कॉस्ट का। अगर कॉस्ट की बात करें, TGDI में क्या है, हमारे सब हाई प्रेशर इंजेक्टर भी है, हाई प्रेशर पंप भी है। ठीक है। और हमारा प्लस एक टर्बो चार्जर सबसे बड़ा है, एक हमारा टर्बो चार्जर है, वो भी हमारा इसमें ऐड हो गया है। तो ठीक है, तो ये हमारा पूरे एक तरीके से कॉस्टली होता है। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें डिसएडवांटेज की TGI में, तो हमारा एक बार नॉकिंग, नॉकिंग का इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम नॉकिंग भी रहता है इसमें। इसमें रीज़न मैं आपको बताऊं क्या है। इसमें नॉकिंग का, जब टर्बो चार्जर, तो टर्बो चार्जर क्या है, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की जो एयर इसके अंदर जाता है, इंजन सिलेंडर के अंदर क्या होता है, तो जब हमारा फायरिंग होता है तो कभी कभार क्या होता है, हमारा ये नॉकिंग के चांसेस इस सिस्टम में थोड़ा सा बनता है। ठीक है। और थैंक यू सो मच।